यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड। आज हम जो है प्रागैतिहासिक के बारे में जानने वाले हैं। और प्रागैतिहासिक में मैं जब गूगल में गया तो तमाम तरह क्वेश्चन मन में थे कि प्रागैतिहासिक कब से कब तक है, इसके काल क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके जनक कौन है, इसके चित्रों का विषय क्या रहा है और ये चित्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये तमाम तरह के सवाल जो है आते रहते हैं। खैर, फिलहाल हम टॉप 10 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं और आई होप इसको भी आप इसमें कुछ ना कुछ कवर कर लेंगे। तो जो मैक्सिमम उन्हीं क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो आपको जानना है, जिनको आपको ध्यान से सुनना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल जो है वो किसके लिए, मतलब वहाँ पर क्या ज़्यादा मिला है। वहाँ से सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार, शिकार के चित्र ज़्यादा मिले हैं। नंबर 2, भीमबेटका में या जैसे ये प्रागैतिहासिक के चित्रों में भीमबेटका भी आता है। भीमबेटका में कुल कितने चित्र हैं, कितनी चित्र गुफाएं हैं? वो हैं 275, 275 गुफाएं हैं, चित्र गुफाएं हैं भीमबेटका। तीसरा, पहाड़पुर किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? पहाड़पुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के बर्तन वाली कला की बात कर रही है, मिट्टी से जो बनाई जाती हैं बर्तन। वैसे बचपन में हम लोग भी जो है मिट्टी की कलाओं को बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और शायद आप लोग भी बनाते हैं और आप लोग बना भी रहे होंगे। खैर, आगे चौथा नंबर का है हाथ के छापा चित्र का जो स्थान कौन सा है? मतलब ये हाथ के जो छापा वाला जो चित्र है वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? कौन सा स्थान है जहाँ हाथ के छापे वाला चित्र कहाँ मिला है? ये सवाल पूछा जा रहा है और इसका जवाब मैं दूंगा आपको। वो स्थान है गरगास। गरगास एक ऐसा स्थान है, वैसे आपको लोकेशन देखना पड़ेगा कि किस मतलब जनपद नहीं छोड़िएगा, किस देश की बात की जा रही है। तो खैर, आप सर्च कर लीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा किस देश का है। एक पुस्तक है हिस्टोरिक पेंटिंग, किसने लिखा है? ये भी प्रागैतिहासिक से संबंधित, तो उसमें चित्र उनकी मतलब बताया गया है, जानकारी दी गई है। तो वो किसने लिखा है? स्टुअर्ट पिगार्ट, ये उनके लेखक है हिस्टोरिक पेंटिंग के। 5वां नंबर का पॉइंट था। एंड 6वां नंबर का पॉइंट सुनिए, प्रागैतिहासिक चित्र की उत्पत्ति का कारण क्या है? मतलब इसका क्या रहा है? मेन पेंटिंग से है, पेंटिंग ही जो है से ही पता चलता है प्रागैतिहासिक बारे में। गुफाओं में कहीं ना कहीं आप जो है रेखाएं देखते हैं, ज्यामिति प्रकार के जो रेखाएं दिए गए हैं, तो ये मेन है पेंटिंगों, इसका कारण है मेन। खास तौर पे कलाकृतियाँ, उनकी आकृतियों से ही पता चल रहा है। एंड 7वां पॉइंट है सर्वाधिक जो है चित्र कहाँ मिले हैं? धनुधरों के, मतलब धनुधर मतलब जो धनुष से निशानेबाजी करते हैं, धनुष वाले व्यक्ति, जैसे राम जी धनुष के खास। तो धनुधर का जो चित्र कहाँ मिला है? तो वो है होशंगाबाद। होशंगाबाद ऐसा है मित्र कि वहाँ पर धनुधरों का चित्र ज़्यादा पाया गया है। तो ये आप याद रखोगे ना? हाँ। एंड वैसे छापा कला का आरंभ किससे होता है या किससे मिलता है? तो छापा कला का जो आरंभ है वो प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है, क्योंकि उस समय मैं एक कथा बताया था, मैंने यूट्यूब मेरा देखते रहते होंगे तो शायद आप मुझे बता सकते हैं। मैंने एक कहानी बताई थी कि एक व्यक्ति था जिनको नॉलेज ही नहीं था कि ये नदी है, तालाब है, ये पेड़ जो भी कुछ भी नहीं है था। वो अचानक वो तालाब में वो कीचड़ था उसमें डूब गया और डूबने के बाद तुरंत वो पत्थर पर लेट गया। जैसे उठा तो देखा कि वो छाप पड़ी हुई है। तो छापा वाला पॉइंट यहीं से आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है साउथ इंडिया में मानव अस्थियाँ कहाँ मिली हैं? मानव अस्थियाँ, हाँ, मानव के शरीर की अस्थियाँ, हड्डियाँ, टुकड़े, ये सारी मिली हैं जो है साउथ इंडिया में जो है। और साउथ इंडियन के हीरो या साउथ इंडिया के जो हीरो को आप अब समय में बहुत लोग लोकप्रियता दे रहे हैं और काफ़ी अच्छे फिल्में आ रही हैं, तो आप लोग जानते हैं और आप लोग देखते भी होंगे। हाँ, तो वो वेल्लारी है ऐसा स्थान है जहाँ पर मानव की अस्थियाँ मिली हैं। ये सब प्रागैतिहासिक की बातें हम कर रहे हैं। लास्ट और अंतिम सवाल है रंगों की जो है कि रंगों का मतलब कैसे बनाते थे, रंगों को कैसे बनाया जाता था? तो रंगों को बनाने का अलग अलग तरीका था। वो कहीं न कहीं आप जो है खड़िया यूज करते थे, कोयला यूज करते थे, मिट्टी भी यूज करते थे और मिट्टी भी अलग अलग स्थानों पर मिलती रहती हैं। तो विशेषकर जो है प्रागैतिहासिक में जो है पशुओं की चर्बी से जो है रंग बनाए जाते थे। अरे बाप रे बाप, खून से जो है रेखाएं खींची जाती थीं। ये सारी बातें हैं जो टॉप 10 में मैंने आपको बताई है और ये इसको आपको नोट करना चाहिए। और ये ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 पॉइंट है जिसको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जिसमें कि पूर्व पाषाण 30,000
ईस्वी से लेकर 25 ईस्वी तक है। एंड मध्यकाल जो माना जाता है 25 ईसा पूर्व से लेकर जो है 10 ईसा पूर्व माना जाता है। नवपाषाण काल जो माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये 3 पॉइंट याद करके बताइए क्या आपने याद कर लिया, ये आपको पता है। और ये पॉइंट कैसा लगता है कमेंट में बताइए और लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। क्या इतना नहीं कर पाएंगे आप? अवश्य। और आपका प्यार, आपका जो कमेंट है जो मिलता है तो मुझे दिल से क्या बात है प्रोत्साहित होता हूँ और भी अच्छा कमेंट्स हो कि इसको कैसे और ज़्यादा बेटर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।